सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि पहले से चल रहा है एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। इनवर्टिब्रेट्स हमने पढ़ लिया अभी तक, अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? वो सारे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे हम डेवलप्ड एनिमल्स के बारे में। और जो एनिमल्स डेवलप नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें हम नोटोकॉर्ड नाम देते हैं। क्या देते हैं? नोटोकॉर्ड। जब एनिमल डेवलप हो जाता है खासकर मैमल्स में, तो नाम क्या हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वैसे क्या होता है नाम? नोटोकॉर्ड, जो अनडेवलप्ड स्टेज रहती है। तो आगे चलिए। तो जब हम वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमको कॉर्डेटा के बारे में जानना है। दो हिस्से हुए आपने देखा, एक नॉन कॉर्डेट्स, दूसरा कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेटा में आपने बहुत सारे फाइलम देख लिए, फाइलम पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा, है ना। सारे कौन से थे? नॉन कॉर्डेट्स। अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स क्या फाइलम है? वो सारे एनिमल्स जिनमें चार इंपॉर्टेंट चीजें आती है उनकी लाइफ साइकिल में। कौन सी आती है चार इंपॉर्टेंट साइकिल? ये लिखे हो यहाँ पर। डॉर्सल हॉलो नार्कोड, एक नोटोकॉर्ड जिसको हम बाद में डेवलप स्टेज में क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड होती है जो अनडेवलप्ड स्टेज होती है। तीसरा है आपका पोस्ट एनल टेल, और चौथा है फेरेंजियल पाउचेस या फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये सारे कॉर्डेट्स के लाइफ साइकिल में होती है। किसी की इनिशियल स्टेज में होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की, या किसी की बाद की स्टेज तक भी चलती है। तो नोटोकॉर्ड जो हमारे मैमल्स में है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। बट ये चार जो है लाइफ टाइम में रहती है। अगर आप जो है भ्रूण देखोगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे कॉर्डेट्स का, चाहे वो मछली है, चाहे वो मैमल है, चाहे रेप्टाइल है, सबका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक स्टेज ऐसी होती है कि सबके भ्रूण एक जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये सबके सब क्या होता है? ये है आपकी नोटोकॉर्ड, ये है नर्व कॉर्ड, ये आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आपका एनल ओपनिंग और पोस्ट एनल टेल। तो ये सबके सब क्या है? होती है। नोटोकॉर्ड का किसको नोटोकॉर्ड कहते हैं? नोटोकॉर्ड है इट लाइज बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। किसके लिए होती है नोटोकॉर्ड? हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या काम है? हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का सपोर्ट क्या है? स्केलेटल सपोर्ट। आपकी शरीर को क्या करना है? सपोर्ट प्रदान करना है। उसके अलावा और भी रोल्स हैं, बट मेन रोल क्या है? शरीर को खड़ा रखने में हेल्प कर रहा है, स्केलेटल सपोर्ट है। तीसरा इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। कॉर्डेटा के तीन हिस्से कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये तीन हिस्से हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या हो जाता है? नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस्ड बाय स्पाइन। क्या हो जाती है? स्पाइन में चेंज हो जाती है। ये है जी आपके वर्टिब्रेट्स। ये हमने ये जो स्लाइड है ये पहले भी देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक वार्म ब्लडेड, एक कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में आपके मैमल्स और बर्ड्स आती हैं। कोल्ड ब्लडेड में फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज को सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये पांच ग्रुप है वर्टिब्रेट्स के जो हम आज पढ़ेंगे। क्या क्या है पांच ग्रुप? फिशेस का, जिसको हम पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीज। सेकेंड एम्फीबियन, वो सारे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, जैसे मेंढक है। तीसरा आता है रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले जीव, छिपकली हो गया, आपका सांप हो गया, ये सब किस में आता है? रेप्टाइल्स में। चौथी कैटेगरी है बर्ड, जिसको एवीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवीज। सारे के सारे जो आपकी पक्षियां हैं वो इसमें आती हैं। मैमल्स आपके जो जानवर हैं, जो जानवर हैं, एनिमल है, आदमी है, सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं।
जो बच्चे देने वाले होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? मैमल्स कहते हैं, जो बच्चे देने वाले होते हैं। अच्छा, आप देखिएगा ये सब के सब 5 ग्रुप जो हम पढ़ेंगे, आप इनमें देखेंगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या वो सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? एक तो सबके सब कोऑर्डिनेट्स हैं। सबके सब क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन से कोऑर्डिनेट है ये अभी पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा इनका क्या है? सब फाइलम। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेटा के 3 मैं शायद लिखना भूल गया वो। तो कोऑर्डिनेटा के 3 हिस्से आपने पढ़े, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, मैंने कल भी डिस्कस किया था, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। और आज हम डिस्कस करते हैं कोर्डेटा का वर्टिब्रेटा सब फाइलम। तो क्या क्या चीजें हैं हर एक में? फीसिस की बात करें तो इसको पीसिस भी कहते हैं, PISCS, पीसिस। और बर्ड्स को क्या बोलते हैं? एवीज। ठीक है जी। तो ये 5 कैटेगरी हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो पहली है बॉडी कवरिंग। फिशेस में क्या होती है? स्केल्स। देखे ना, फिश की बाहर की, जब आप मछली वाले के पास जाते हो, वो बाहर की लेयर चाकू से निकालता है, कुछ क्रिस्टल्स टाइप के निकलते हैं, वो क्या है? स्केल्स। क्या है वो? स्केल्स है। बॉडी कवरिंग होती है आउट ऑफ बोनी प्लेट्स। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल। ब्रीदिंग के लिए क्या होता है? गलफड़े। गलफड़े होते हैं ना, इनको कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स। टेम्परेचर एक्टोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड को लिए साइंटिफिक नेम होता है एक्टोथर्मिक। 2 थर्मिक होता है, एक होता है एक्टोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड, एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड। ठीक है जी। दूसरा आता है एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर में मेंढक हो गया आपका आता है। इनकी स्किन होती है मॉइस्ट। कभी आप मेंढक को पास से देखा हुआ है? गीली गीली रहती है उसकी, है ना, पसीना टाइप की उसकी बॉडी पे रहता है। उसका फायदा भी होता है क्योंकि एम्फीबियंस है, इन्हें लैंड पर ही रहना है, पानी में रहना है। तो मॉइस्ट स्किन जो है होने का फायदा क्या होता है? ऑयली स्किन। क्या रहती है? ऑयली स्किन रहती है, इसलिए पानी में इनमें असर नहीं पड़ता। गोताखोर भी जो होते हैं ना, जिनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और आपके स्विमर्स जितने भी हैं, वो सब बॉडी पे ऑयल लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? तैराकी करते हैं, उससे बॉडी ठंडी नहीं होती जल्दी। ठीक है, तो ऑयल लगाने का फायदा। इसलिए नेचर ने इनको ऑटोमेटिकली क्या दी है? ऐसी स्किन दी है। रिप्रोडक्शन इसमें भी एक्सटर्नल है, सिंपल लंग्स या वाया स्किन। वाया स्किन भी क्या कर लेते हैं? ये आपके रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, इसको क्या कहते हैं? एक्टोथर्मिक। ठीक है जी। अब देखिएगा स्विम ब्लड। मछलियों में स्विम ब्लड तैरने के लिए इनके शरीर में नेचर ने इनको कुछ स्पेशल दिया हुआ है। बल्कि 2 टाइप की फिशेस होती हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रिथिक्सीज, दूसरी ऑस्टिथिक्सीज। वो कल बताया था मैंने ना, अभी आएगा, आगे भी आएगा। तो जो ऑस्टिथिक्सीज होती हैं उनमें क्या होता है? एयर ब्लैडर होता है, कॉन्ट्री वालों में नहीं होता है। ठीक है, अभी आगे फोटो से पता चल जाएगा आपको। अब तीसरे पे आएगा रेप्टाइल्स पे। रेप्टाइल्स में स्केल जो होती है, स्केल्स आर मेड आउट ऑफ केराटिन। जैसे हमारे बाल किसके बने रहते हैं? केराटिन के। तो सांप की जो रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो किसकी बनी रहती है? केराटिन की। ले सॉफ्ट एग्स। देखो जी अंतर है। सांप के जो अंडे होते हैं, रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं, वो तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट एग्स। और जो पक्षियों के अंडे होते हैं, जो हम खाते हैं मुर्गियों के अंडे, वो क्या होते हैं? हार्ड शेल होती है बाहर से। ठीक है, किसकी बनी रहती है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaC होती है। एग सेल किसके बनी रहती है? COC होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। लंग्स विद एक्सटेंसिव फोल्डिंग, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इनके टीथ सिंपल होते हैं। सांप के दांत जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सिंपल टीथ होते हैं। नेक्स्ट आया बर्ड्स। बर्ड्स में बॉडी कवरिंग क्या है? पंख, फीदर्स। ठीक है, क्या है? पंख। रिप्रोडक्शन इंटरनल है, लेस हार्ड एग्स होता है ना, क्योंकि CaCO3 की कवरिंग है इनके अंडों पे।
इसलिए हार्ड क्या है, हार्ड एक्स है, लंग्स विद ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब देखिए चेंज होने लग गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स। आपने जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने पढ़ा था ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। तो बीमारी बताई थी ब्रोंकाइटिस, है ना। तो क्या होता है, एयर के क्या होता है, स्पेस जहां जा होता है, क्योंकि पक्षियों को उड़ना होता है, उनको काफी हवा भरनी होती है, ठीक है जी। ये हेल्प करता है उनको। और ये एक्सोथर्मिक, ये क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है। क्या है, वार्म ब्लडेड है, ये सर्दियों में चुभते नहीं, ठीक है। कुछ माइग्रेट जरूर करती है बर्ड्स, आपने देखी होगी साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं समर में इंडिया में आ जाती है। राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वहाँ बहुत सारी जो आ जाती है, आती है साइबेरियन बर्ड्स। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड, क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड है, -50 -60 ऐसे रहता है। इसलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर तो इनके फीदर्स होते हैं वो सहन कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोकल बर्ड्स होती हैं वो कर लेती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा। पर साइबेरिया में कई महीनों तक ऐसा कम एक्सट्रीम कोल्ड होता है। यहाँ क्या है, कल मौसम ठंडा था, दिन को क्या होगी, धूप आ गई, मौसम नॉर्मल हो गया। ऐसे में बर्ड्स माइग्रेट नहीं करती। कब करती है, जब लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस कोल्ड क्लाइमेट रहता है। सर हमारे यहाँ पे सर वो ना एक डिस्ट्रिक्ट है सर, अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई जगह वहाँ है तो वहाँ पे सर आती है शायद। हाँ हाँ, देखो कई काफी जगह आती है, ठीक है। तो जगह को सर टूरिज्म प्लेस बनाने के संस्था ने वो प्रस्ताव किया है, ठीक है। इनके पक्षियों में क्या होता है, यहाँ पे विंग्स होते हैं और चोंच होती है, बीक होती है, कोई भी टीथ नहीं होता है। मैमल्स, मैमल्स में बॉडी कवरिंग क्या है, बाल। इंसानों में, जानवरों में क्या होती है, बाल होते हैं, बाल से बॉडी कवरिंग। अब ये जो है अंडे नहीं देते हैं, क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। एक्सेप्शन में बताऊंगा, एकिडना का मैंने कल बताया था, है मैमल बट बेटा अंडे देता है। एकिडना और प्लेटिपस दो जानवर होते हैं, एक्सेप्शन है, एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस, ये दो ही जानवर ऐसे हैं जो मैमल होते हुए भी अंडे देते हैं, ठीक है जी। मैमल होते हुए भी अंडे देते हैं, बाकी सबके सब क्या देते हैं, जो बच्चे देते हैं, मैमल्स। अब देखिएगा, मैमल्स में लंग्स विद एल्वियोलाई, ठीक है। और भी आगे क्या हो जाती है, छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है। ये भी कोल्ड ब्लडेड नहीं है, क्या है, वार्म ब्लडेड है मैमल्स, एंडोथर्मिक। और फीड यंग वंस विद मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क आता है उससे बच्चों को फीड करते हैं। ये स्पेशल केस होता है मैमल्स का, इसलिए उनको मैमल्स कहा जाता है। और जो दूध निकलता है जिन ग्लैंड से, उनको मेमोरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये अकेला जो है एनिमल किंगडम में, अकेला जो मैमल्स जो होते हैं वही केवल बच्चे को फीड करते हैं, बाकी सारे या अंडे से या किसी और तरीके से बच्चों का क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। जो रेप्टाइल्स होता है इनके बड़े इंटरेस्टिंग केस है, जैसे अंडा फूटा वैसे ही बच्चे में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पक्षियों में ऐसा नहीं होता, पक्षियों में अंडे के बाद जो बच्चा निकले कई दिन तक आपका जो है पेरेंट जो उनके फीड करते हैं उनको, बट रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता। रेप्टाइल जैसे ही अंडा फूटा वो इंडिपेंडेंट, वो अपना भोजन खुद खोजेगा। रेप्टाइल्स में ये होता है, कहते हैं ना अपने घरों में कहा भी जाता है, सांप अपने बच्चे को खा जाता है, बोलते हैं अगर वो चला नहीं, क्योंकि अगर वो चला नहीं इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, अभी भी डिपेंडेंट है तो कोई और उसको मार देगा। इसलिए नेचर ने उनको ऐसा बनाया कि जैसे ही अंडा फूटा वैसे ही वो अपना इंडिपेंडेंट हो गए, अपना भोजन वो खुद ढूंढेगा। ऐसे ही नेचर ने उसको बनाया हुआ है, पक्षियों में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं एक एक करके हम पांचों कैटेगरी को, फिशेस को, मैमल्स को, रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, एविज को, सबको पढ़ेंगे। फिशेस पहले। फिशेस क्या है, सारे के सारे पानी में रहते हैं, ऑल आर एक्वेटिक, सारे के सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है, सबके सब क्या है, वर्टिब्रेट्स है। सबके पास सांस लेने के लिए पानी में फेफड़े सॉरी क्या बोलते हैं उनको, गिल्स होते हैं, गलफड़े गिल्स होता है। ऑल फिशेस हैव अपेंडिसेस इन द फॉर्म ऑफ फिन्स, जो उनके पंख होते हैं उनको क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। वो काम करते हैं, उनका दो काम, तैरने का भी काम करते हैं और बॉडी के बैलेंस के लिए भी काम करते हैं पानी में, फिन्स। आगे क्या है, मोस्ट फिश हैव स्किन्स एंड स्केल्स,
कुछ ऐसे फिश है जिन पे स्केल्स नहीं होती हैं, बट बाकी मैक्सिमम में स्केल्स होती है। अब बात आती है फिशेस की दो कैटेगरी मैंने बताई थी, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस मैंने कहा था जिनमें कार्टिलेजिनस बोन होती है, उनको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रिक्थिस। कार्टिलेज, कार्टिलेज किसकी वजह से? सॉफ्ट बोन को कहते हैं कार्टिलेज। सॉफ्ट बोन किसकी वजह से? कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से। ऑस्टिक्थिस हार्ड बोन वाली फिशेस को, ओसिन प्रोटीन की वजह से बोन हार्ड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिक्थिस कहते हैं। तो कॉन्ट्रिक्थिस की जो है दुनिया में लगभग 850 क्या है स्पीसीज हैं। शार्क्स जो होते हैं काफी इसमें कैटेगरी आते हैं। ये क्या है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। क्या होता है? कार्टिलेजिनस होती है, बोन्स ना होकर क्या होती है? कार्टिलेज होती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रिक्थिस कैटेगरी में दिया है, क्योंकि कार्टिलेज बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। हार्ड बोन्स बनाने के लिए जो प्रोटीन होता है उसे ओसिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है जी। वेल डेवलप्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, पावरफुल टेल फिन्स, क्योंकि दौड़ना तो इन्होंने है, पानी में तैरना है, तो फिन्स मजबूत होने जरूरी है। ये दो जो है आपके फिशेज हैं, स्कोलियोडोन और क्रिस्टिस। ये आपकी इनको माना जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या माना जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। ये कैटेगरी काफी सारी और भी फिश हैं, पर ये क्या है मेनली जिनको लोग देखते हैं। अब बात आती है एनाटॉमी क्या है फिशेस की, कैसे दिखती हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ट्रिक्थिस की। तो फिशेस में आपको पता है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वो अंग हैं इनमें जो मैमल्स में भी होते हैं, सारे वो अंग हैं इनमें, सिवाय गलफड़ों के। गलफड़े मछलियों में होते हैं, इंसानों में या मैमल्स में नहीं होते हैं। बाकी सारे के सारे चीजें इनमें ऑलरेडी हैं। आपका हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, रेक्टल ग्लैंड है ना, पेल्विक ग्लैंड है, स्प्लीन है, किडनी है, स्टमक है ना, एओर्टा है, टेस्टिस है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, ब्रेन है, फिर फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपने जब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, ये सब हमने पढ़े थे, है ना। फिर हाइंड ब्रेन क्या है, फॉर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, ये सब चीजें इसमें है इनमें। सिवाय आपको ये गिल्स मिली है, ये फिन्स मिली है जो पानी में हेल्प कर रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम है फिशेस में भी। इसलिए और वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए आपको क्या है किस में आ रहा है आपका वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस में हार्ड बोन्स मिलती है। कौन सी बोन्स मिलती है? हार्ड बोन्स मिलती है। तो हार्ड बोन्स जो है आपका बोनी फिशेस इनको कहते हैं, क्योंकि ओसिन प्रोटीन की वजह से बोन क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। आप देखेंगे इनमें स्पेशल चीज होती है, वो होता है स्विम ब्लैडर। क्या होता है? स्विम ब्लैडर। ये आपके पंखों के अलावा, गिल्स के अलावा भी बॉडी को स्विमिंग करने में ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक हेल्प करता है। ठीक है जी, ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक हेल्प करता है। इस वजह से जो है इनमें ज्यादा बेनिफिट है दूसरी वाली कैटेगरी से ज्यादा वाटर में स्विम करने के। ठीक है जी। तो ये आपने समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा सुना होगा, हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा बोलते हैं उसको उर्दू में, है ना। समुद्री घोड़ा हिंदी में कहते हैं। तो ये घोड़ा नहीं है, क्या है? एक मछली है। क्या नहीं है? घोड़ा। नाम इसका समुद्री घोड़ा है, पर ये है मछली। ठीक है जी। तो समुद्री घोड़ा सोच के घोड़ा मत समझ लेना, है मछली है ये हिप्पोकैम्पस। और दूसरी ये काटलाग मछली है, बोनी फिश होती है भी। आपने देखो मार्केट में जब आप लोग मछली खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बिना कांटे वाली। तो बिना कांटे वाली मछलियां सारी वो हैं जिनमें बोन्स होती है सेंटर, उसमें ऐसे निकली रहती है ना, सिंगल बोन होती है ना। तो ये काटला काफी बिकती है बाजार में इसी वजह से, है ना। आप बहुत सारी हैं कैटेगरीज, पर जो लोग मांगते हैं ना सिंगल कांटे वाली, तो कौन सी होती है? बोन वाली होती है। ठीक है जी। ये आपका जो है ऑस्टिक्थिस की एनाटॉमी है। ये बड़ा सा स्विम ब्लैडर आप देख रहे हो। अब इसका फायदा क्या है?
इसमें हवा भर जाएगी, जब किसी चीज में हवा भरती है तो इजिली ऊपर आ जाएगा, चीज हवा में उड़ जाएगा, इसको जो है डूबेगा नहीं। तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसको बार बार जो है सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्विमिंग करने में हेल्प करेगा। तो बाकी सारी चीजें जो पहले वाले में थी वो इसमें भी है, ठीक है जी। सब के सब जो है जितने इंसानों में भी है, सब के सब इनमें भी वो चीजें हैं सारी की सारी। और सिवाय कि ये अंडे देते हैं, क्या देते हैं? अंडे देते हैं, बच्चा भी देते हैं। तो स्विमिंग मूवमेंट फिश में कैसे होता है वो चीज थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। फिन्स होती है इनकी जो हेल्प करती है, ये तो आपको पता है। कौन सी फिन क्या काम कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड मूवमेंट, ये पूंछ वाली आगे बढ़ने की, ठीक है, इसका काम है। दूसरा आपका है स्टीयरिंग, कौन सी वाली? पेल्विक और पेक्टोरल। ये किसका काम करे? स्टीयरिंग का, मुड़ना है, किधर मुड़ना है, ठीक है। आगे धक्के का काम ये वाली किस, स्टीयरिंग का काम पेल्विक और पेक्टोरल। दूसरा बैलेंस का काम कौन कौन सी कर रही है आपकी? एनल और डोर्सल वाली। ये डोर्सल वाली तो आपको इसको खड़े रखने का भी काम कर रही है, अपराइट, पलटेंगे इधर उधर, उसका भी। और ये एनल भी किसका काम कर रही है? बैलेंस का काम। तो कुछ फिन्स का काम बैलेंस, कुछ फिन का काम, एक फिन का काम फॉरवर्ड और कुछ फिन्स का नाम स्टीयरिंग, इधर उधर मुड़ने के लिए। तो ये इस वजह से फिशेस क्या क्या होते हैं? मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं कितने टाइप की फिशेस आप देखते हैं मार्केट में। बहुत सारे टाइप की फिशेस रहती है, आपको नाम नहीं पता होते हैं कौन सी फिश क्या है। गोबी फिश, एनाबास, ईल, ये आपने काफी देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं। खेतों में कई लोग जो है ना खेतों से निकालते हैं इसको मिट्टी से, है ना, क्या बोलते हैं बिहार में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ मुझे नहीं पता लोग, क्योंकि यहाँ होती नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा अवेयरनेस के बारे में ये मिलती है। ये कैटफिश है, ये भी काफी मिलती है। और बाकी जो है इतने अलग अलग तरह की फिशेस हैं जो बिकते हैं मार्केट में। वो आपको ये कैटेगरीज हैं महंगी फिशेस जिनको कहते हैं। एक आपने देखा होगा सैल्मन, ये लाल वाला, ये टूना, आपने काफी नाम सुना होगा, ठीक है। सैल्मन हो गया, टूना हो गया, आपके और कौन सी फिश मार्केट में बिकती है? तो ये जो ज्यादा जो है ये सैल्मन जो है ना ये बहुत ही महंगी फिश है। बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत ही सारी कैटेगरी है ना। रोहू होता है ना, है ना, हिल्सा हो गई, रोहू हो गई, और एक और भी होती है जो काफी बिकती है मार्केट में। सर जो पॉपुलेट होती है उसमें तो मतलब जहर भी होता है, जो ठंडियों की होती है। एक टाइम पे हुआ था जब यहाँ वो आए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तो एक मनाली से कोई स्पेशल फिश आई थी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो वो कोल्ड वेदर की होती है बहुत ही। वैसे साल्मन जो है सबसे अच्छी कैटेगरी की साल्मन जो मानी जाती है वो कौन सी होती है? जो आर्कटिक कंट्रीज में होती है, ठंडे देशों में, वो सबसे बढ़िया कैटेगरी की मानी जाती है। आपको पता है साल्मन जो है 3-3 हजार रुपए किलो से ऊपर रेट होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी सबसे ज्यादा बिकने वाली मछली प्यासा होती है, वो सबसे ज्यादा बिकती है। सस्ता होगा, सस्ती रेट होगा ना, जो सस्ता हो ज्यादा बिकेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एम्फीबियंस की, उभयचर की बात करते हैं। एम्फीबियंस वो है जो पानी में और लैंड पर दोनों जगह रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए नेचर ने उनको चीजें दी हुई है। आपका फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलेमेंडर। ये सैलेमेंडर मछली के जैसे, इसका लिजर्ड के जैसे दिखता है ना, किसके जैसा? लिजर्ड मतलब छिपकली के जैसे दिखता है, रैंक के जैसे चलने वाला दिखता है, बट ये दोनों जगह रहता है, पानी में भी चल पाता है और जमीन पे भी चल पाता है। क्या क्या है कैरेक्टर्स इनके? एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। कुछ टाइम हिस्सा पानी में, ये जो फोटो दिख रही है वो दिखा रहा है ये पानी है, ये लैंड है, ठीक है जी। तो कुछ हिस्सा वाटर और कुछ हिस्सा लैंड। आगे इनकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट स्किन, ऑयल स्किन होती है। ये अंडे देते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है? एक्टोथर्मिक। क्या है ये? एक्टोथर्मिक। आगे
यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर व्हाइल एडल्ट एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड। कहने का मतलब क्या है, इनकी लार्वल जो स्टेज होती है वो कहाँ होती है, पानी में होती है। जैसे मच्छरों की होती है ना, लार्वल स्टेज कहाँ होती है, पानी में। इसलिए कहते हैं कि पानी रुकने नहीं देना चाहिए आसपास, क्योंकि उसमें क्या है, उनके अंडे आ जाएंगे। और अगर पानी नहीं रुकेगा तो उनकी जो लार्वल स्टेज है वो डेवलप नहीं होगी, तो मच्छर बनेंगे ही। इसलिए रुका हुआ पानी जो है प्रॉब्लम करता है मच्छरों के लिए। ऐसे ही मेंढकों के लिए भी इनकी भी लार्वल जो स्टेज होती है वो कहाँ होती है, पानी में होती है। इसलिए अगर यंग स्टेज में इनको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी, इसलिए बरसात में मेंढक आते हैं, उस टाइम पे उनको सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती है मैटिंग के लिए भी और लेइंग एग्स के लिए। नेक्स्ट है एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम में होता है। दूसरी यंग एम्फीबियंस ब्रीथ विद हेल्प ऑफ गिल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पानी में रहते हैं, लार्वल स्टेज, उसमें गिल्स होते हैं मछलियों के जैसे। बट यंग एम्फीबियंस जो स्लो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो लंग्स से करते हैं। तो यंग आपके जो छोटी स्टेज है उसमें गिल्स, और जो एडल्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, ठीक है। यंग एम्फीबियंस हैव टेल्स टू स्विम व्हाइल एडल्ट एम्फीबियंस हैज 4 लेग्स। तो ये टेल्स है इनकी, ठीक है, लार्वल स्टेज में, और जब बाद में डेवलप हो गए तब इनमें लेग्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी मदद से क्या, मेंढक को तैरते हुए देखा पानी में, पैरों से, मछली के जैसे, मछली फिन से डर की कि ये इंसानों के जैसे पैरों से स्विम करता है। हाँ, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। हाँ, जाल। अच्छा, जाल तो ठीक है, जाल तो अलग चीज है, पर उसकी हेल्प से क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं जैसे इंसान करते हैं। तो एम्फीबियंस जो है एक्टोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, ये सब आपने देख लिया। गिल्स की हेल्प से एडल्ट्स जो है ब्रीथ कर रहे हैं लंग्स से, और छोटे वाले कर रहे हैं गिल्स से। ये सब आपने देख लिया। कुछ की स्किन आपने देखी बम्पिंग भी होती है, बम्पिंग। कुछ मेंढक देखेंगे स्मूथ स्किन के होते हैं, कुछ जैसे उजड़ी सी स्किन रहती है ना, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी है इनकी, स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। एक आपने सुना होगा फ्रॉग, एक सुना आपने टोड, सुना है ना। तो वो क्या है, अलग अलग कैटेगरी है, तो मेंढक ही है, बट दोनों क्या है, दिखने के बिल्कुल अलग होते हैं। तो स्किन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं मेंढक की, सॉरी, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में आपके कछुआ आता है, सांप आता है ना, छिपकली आती है, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले जीव। इनमें से ये जो टर्टल है, और एक और भी नाम होता है टोर्टोइस। क्या डिफरेंस है दोनों में, पता है किसी को? क्या टर्टल है, क्या टोर्टोइस है? किसको टर्टल कहते हैं, किसको टोर्टोइस कहते हैं? यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, बताइए। दोनों का मतलब कछुआ ही है ना, है कि नहीं है? किसको टर्टल्स कहते हैं, किसको टर्टल कहते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, मुझे अगले टाइम बता के हम बताओगे, ठीक है जी। दोनों का मतलब कछुआ ही है। ये जो है सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले क्या है, वर्टिब्रेट्स, सबसे ज्यादा उम्र। एक कछुए की उम्र 150 से 350 तक होती है साल की। कितनी? 150 साल से 350 साल तक जीता रहता है। कछुए की बहुत बड़ी उम्र होती है रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स आर फुल्ली अडैप्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब आप देखिए मैमल्स में भी और आपके कॉर्डेट्स में भी कैसे हो रहा है। सबसे पहले फिश आई, पानी में रहने वाले, फिर आए एम्फीबियंस, पानी और लैंड दोनों पर, फिर आए रेप्टाइल्स, कंप्लीटली लैंड पर, ठीक है। अब पानी से जो है लैंड की तरफ डेवलपमेंट ये हो रहा है, ठीक है जी, वर्टिब्रेट्स का। लैंड पर आ गए, तो ये लैंड पर आ गए हैं, इंक्लूड ए सेल्ड एग, स्केली स्किन, क्योंकि ये पानी से जमीन पर आए, इसलिए नेचर ने इनको क्या दे दिया, ऐसा बॉडी कवरिंग दे दी जो इनको बचाता है ना, बाहरी हमलों से, ठीक है जी, इससे बचा रहा है इनको। और मोर एफिशिएंट सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि पानी वालों का गिल्स होते थे, है ना, अभी इधर आ गए तो इनको सर्कुलेटरी और
रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया, नेचर ने और भी बढ़िया दे दिया। कौन कौन से होते हैं रेप्टाइल्स? कछुआ, सांप, टर्टल, टर्टोइज, स्नेक, लिजर्ड, ठीक है, और आपका गिरगिट, ठीक है, कैमेलियन कहते हैं इसको, गिरगिट को, ठीक है जी। ये क्या है? गिरगिट। ये दोनों आ गया पर टर्टल और टर्टोइज, आप बताओगे दोनों का मतलब, ठीक है। फोटो से भी एक सर एज का डिफरेंस है उसकी एज फोटो से ही दिख रहा है, गैस भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर कैसा लगेगा? पैर है, सर है, सर है। डिफरेंस हो गए तभी तो अलग अलग नाम दिए हैं ना। अंतर क्या है? आम आदमी के लिए तो दोनों कछुए हैं ना। आप साइंस पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको दोनों अलग अलग, एक टर्टल है, टर्टोइज है। आम आदमी के लिए दोनों ही कछुए हैं। टर्टल कछुए में और टर्टोइज कछुए में क्या अंतर है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, अब बात करते हैं और एडवांस कैटेगरी एवीज, बर्ड्स, ठीक है जी। तो ये वर्टिब्रेट्स की तीसरी कैटेगरी है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, शरीर में क्या है? पंख है। कहा जाता है टेट्रापोड्स, कहा जाता है सारे के सारे वर्टिब्रेट्स को। क्या कहा जाता है? टेट्रापोड्स। इनका कहा जाता है कि दो आगे के जो पैर हैं या दो लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो गए फेदर्स में। अब दो ही टांगे बची हुई है, दो जो है इसमें कन्वर्ट हो गए फेदर्स में, उड़ने के लिए काम करते हैं। दूसरा, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड विंग्स व्हिच हैव बीन फ्लाइंग। स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या मतलब होता है? फिशेस का हो गया, पक्षियों की होगी, आगे से नुकीला होता है स्ट्रीमलाइन। या एयरप्लेन हो गया, एयरप्लेन जो बनाए गए वो पक्षियों को ही ध्यान में रख के बनाए गए कि कैसे तेजी से अगर ऊपर बनाए। जब शुरू में एयरक्राफ्ट बनाए गए थे तो वो स्ट्रीमलाइन में थे। सारे एयरक्राफ्ट जो है स्पीड बढ़ ही नहीं पाती थी। कितना भी पावरफुल इंजन बनाया, कितने भी इंजन बनाया, पावरफुल इंजन बनाया, स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी एयरप्लेन से। तो तब कंसेप्ट आया पक्षियों को देख के स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाओ, आगे से नुकीला पतला और पीछे की तरफ फिर बीच में मोटा, फिर पीछे की तरफ पतला। एयरप्लेन ऐसे ही बनाया जाता है, पक्षियों का भी ऐसे ही होता है, आगे और पीछे पतला, क्योंकि हवा का ड्रैग कम लगता है। हवा का ड्रैग कम लगेगा तो स्पीड बढ़िया होगी। हाँ, ठीक है। तो बोन्स आर हॉलो एंड लाइट इन वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा एयर बॉडी में जाएगा सांस के थ्रू भी वेट हल्का होगा, उड़ने में हेल्प करेगा। तो बोन्स भी क्या है कि हॉलो है, तो हॉलो है तो मतलब लाइट वेट होगा, ठीक है जी। स्केल्स ओनली ऑन लेग्स एंड क्लॉज, केवल पैरों पे और पंजों पर ही इनकी स्केल्स हो। देखिए ना मुर्गियों की हार्ड सरफेस रहती है नीचे पैरों पे, उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स कहते हैं। सेम जैसे मछली पे रहती है, तो ऐसे ही क्या है? स्केल्स केवल किस पे? पंजों पर और टांगों पर, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होते? रोए नहीं होते हैं, है ना, ऊन या फेदर नहीं होते हैं। बाकी बॉडी पे उनके क्या रहता है? बाल रहते हैं या तो पंख रहते हैं। फीमेल ले हार्ड शेल एग, क्या करती है? हार्ड शेल वाले अंडे देती हैं। रेप्टाइल्स कैसे अंडे देते हैं? सॉफ्ट स्किन वाले, ठीक है जी। और इनमें क्या होती है? चोंच होती है, दांत नहीं होते। पक्षियों में क्या होती है? चोंच होती है, दांत नहीं होते। अब बोलते हैं फीडिंग डाइवर्सिटी बहुत है रेप्टाइल्स में, पक्षियों में। खाने की जो आदतें हैं पक्षियों की वो बहुत ही अलग है। वो अनाज भी खा लेती है, वो मांस भी खा लेती है। उस हिसाब से पक्षियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से, कैसे खाना खाती है। एक का नाम है इंसेक्टिवोर्स, जो केवल कीड़ों को खाती है। वो पक्षी केवल जो कीड़ों को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स। दूसरा है ग्रेनिवोर्स, जो केवल अनाज के दानों को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रेनिवोर्स। तीसरी कैटेगरी है नेक्टेरिवोरस। नेक्टेरिवोरस मतलब जो केवल फूलों के पराग को खाती है। किसको? फूलों के परागों को। ऐसी भी पक्षियां हैं केवल नेक्टर खाती है, ठीक है। चौथा है पिस्सीवोरस, वो जो केवल
पानी में मछली देखिए आपने बहुत सारे तालाबों के आसपास सर बगुला वो ऐसे घूमते रहते हैं। बगुला तो पानी में है, वो तो वहां से खाता है। बट ऐसी भी होती है जो उड़ के आती हैं और मछली खाते हैं। पानी में जो कूद के मछली निकाल के फिर उड़ जाती है वापस। ये सब के सब इसी गोरस है। राशि आपकी फ्रूगिवोरस, जो केवल फ्रूट खाती है, जो केवल क्या खाती है? फ्रूट्स खाती है, फल खाती है। और कार्निवोरस, बाज हो गया, आपका गरुड़ हो गया, ये सब क्या है? किसको खाते हैं? मांस खाते हैं, कार्निवोरस है ना। लास्ट आता है स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स, गिद्ध क्या खाते हैं? केवल मरे हुए को खाते हैं। इनको नेचर का स्कैवेंजर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रहती है, कंसर्न रहती है गिद्धों की संख्या बढ़ाने पर। आज के टाइम पर गिद्ध जो है लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा क्या नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। इनको मारना आसान हो जाता है, गिद्धों को आराम से उड़ नहीं पाते ना। जैसे पक्षियों को गोली मारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट करते हैं। गिद्ध जो होते हैं बड़े बड़े, शरीर भारी शरीर के रहते हैं, तो बस उनकी नजर रहती है तेज कहाँ पर जाना है, पर केवल खाते हैं। नेचर को साफ सफाई का काम करते हैं। अगर गिद्ध नहीं है, गिद्ध है तो कोई भी जानवर सड़ेगा गलेगा नहीं, वो पहले ही उसको खा जाएगा। तो स्कैवेंजर्स कहा जाता है इनको। तो इस हिसाब से पक्षी आप देखोगे हर एक कैटेगरी का खाना खा लेते हैं, इसलिए इसमें फीडिंग वायरेशन क्या है? वैरायटी है ना, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी है खाने के केसेस में। सबसे लास्ट में आता है सबसे डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स क्या है आपके? मैमल्स है। तो मैमल्स में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाते हैं इसलिए इनको इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। बाल होते हैं शरीर पर, डायफ्राम पता आपको क्या होता है? एक मसल होती है जो आपके हार्ट के नीचे होती है। जब हम सांस लेते हैं ये कुछ चीज ऊपर जा रही है ना, वो जो चीज ऊपर जा रही है दैट इज डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। फेफड़ों को ऊपर ले जाने का जो काम, उठाने का काम कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहा है? डायफ्राम। ये आपकी मैमल्स में होती है। 3 मिडिल ईयर ऑसिकल्स, कान के अंदर ऑसिकल्स होते हैं। हेट्रोडोन डेंटिसन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेट्रोडोन डेंटिसन, डेंटिसन मतलब दांत विन्यास। दंत विन्यास आपने देखा है हमारे बॉडी में जो दांत होती हैं मैमल्स के, 4 कैटेगरी होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 कैटेगरी होती है: इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर और मोलर। ये 4 कैटेगरी है दांतों की। जो रोडेंट्स होते हैं ना, उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। रोडेंट्स जानते हो? वो सारे जानवर जो कुतरने का काम करते हैं, चूहे, खरगोश, ये सब क्या है? आपका पोर्क्यूपाइन जिसकी कल बात चल रही थी, ये मैमल है पोर्क्यूपाइन। ठीक है, एकिडना जैसा नहीं है। एकिडना किस में आता है? वो आता है आपका प्रोटोथेरिया, जो अनडेवलप्ड कॉर्डेट्स रहते हैं। रोडेंट जो है प्रॉपरली डेवलप्ड कॉर्डेट है। तो रोडेंट जो है दांतों को क्या करते हैं? चीजों को कुतरने का काम करते हैं। इनके विचारों की मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। इनके इंसीजर्स जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो ये कुतरेंगे नहीं तो ये घिसेंगे नहीं तो इनके सर्वाइवल पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दे हैव लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग इंसीजर्स। इंसीजर 4 टाइप की कैटेगरी होगी ना दांतों की। एक कैटेगरी है इंसीजर्स, दूसरी कैटेगरी होगी कैनाइन, तीसरी कैटेगरी होगी प्रीमोलर और चौथी कैटेगरी हो गई मोलर टीथ। तो चूहों में आपका मतलब माउस और माइस तो पता है ना डिफरेंस? ये रैट और माउस में पता है डिफरेंस? ये भी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है जी। टर्टल टॉर्टोइस एक असाइनमेंट, माइस और रैट दूसरा असाइनमेंट। ठीक है। तो इन सब में कौन से दांत होते हैं? लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग इंसीजर, जो आगे के फ्रंट दांत होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर ये कुतरेंगे नहीं चीजों को तो इनके आधे हुए दांत जो है घिसेंगे नहीं तो जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे, खाना ही नहीं खा पाएंगे, वो मर जाएंगे ऐसे ही, है ना। इसकी वजह से इनके दांत जो है लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको कुतरने का
काम दिया हुआ नेचर ने कि तुम उतरते रहो, तो आपके वो घिसते रहे। ऐसे ही आपका जो कटघोड़ा होता है ना, उसका भी चोंच जो होती है वो जो है खोल 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 करके क्या करता है, छोटी बतखा घिसता रहता है उससे, वो बेचारा जो है उसके लिए फोड़ता है। ठीक है, तो रोडेंट्स इसीलिए जो है काटते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें, खाने की नहीं भी होगी चूहे उसको भी काट देते हैं। जैसे कपड़ों को, खाने की चीज तो खाएंगे, पर जैसे कपड़े काट लेते हैं, आपका जो है लकड़ी को काट देते हैं, कहीं भी चीजें, तो उनकी मजबूरी है, वो दांतों को उन्होंने क्या करना है, घिसना है। ठीक है जी, अब आगे क्या है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं इंसानों में, मैमल्स में। ऑयल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं इनको। सैंड ग्लैंड, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड, और लार्ज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, आपके ब्रेन का एक हिस्सा है जो आपको समझ और बुद्धि देता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, बड़ा है, इसलिए मैमल्स में थोड़ा ज्यादा दिमाग होता है बाकी के कंपेरिजन में। ये सारे के सारे मैमल्स हैं। तो मैमल्स की 2 कैटेगरी है, एक कहते हैं हम प्रोटोथीरिया, एक को कहते हैं थीरिया। थीरिया में 2 कैटेगरी है, यूथीरिया और मेटाथीरिया। तो कभी कभी कई किताबों में आपको ऐसा मिलेगा 3 कैटेगरी मैमल्स है, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ऐसे आपको 3 मिलेंगे। ऐसा थीरिया अलग से दिया होगा, मैमल्स दिया होगा प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, ऐसा नाम दिया होगा। तो डिफरेंस क्या है, एक वो कैटेगरी ऑफ मैमल्स जो अंडे देती है उसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, क्या देती है, अंडे देती है। एक वो कैटेगरी मैमल्स की जो बच्चे देती है बट अनडेवलप्ड बच्चों को देती है, उससे कहते हैं यूथीरिया, सॉरी मेटाथीरिया। और तीसरी कैटेगरी जो कंप्लीट डेवलप्ड बच्चों को देती है उसे कहते हैं यूथीरिया। तो आपकी यूथीरिया में कौन कौन से आते हैं, इंसान, बाघ, कुत्ते, जानवर, जो सब बच्चों को देते हैं, डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे का शरीर पूरा डेवलप है। बट कंगारू जिस बच्चे को जन्म देता है वो हाईली क्या रहता है, अनडेवलप्ड रहता है, इसलिए वो एक पाउच में रखता है उनको कई महीनों तक, है ना। उसका कारण क्या है कि उसमें प्लेसेंटा नहीं बनती। बच्चे को फूड और डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज जरूरत होती है, प्लेसेंटल डेवलपमेंट, उनमें ये डेवलपमेंट होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चा बना, इमीडिएटली वो बाहर आ जाता है और फिर एक पाउच में रख के उनको बच्चे को ग्रो करते हैं। वहीं में आपकी जो है मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो फीडिंग उनकी होती रहती है उस पाउच में, जैसे कंगारू में होता है। ठीक है, तो वो कौन से है, मेटाथीरिया है। कौन सी है, मेटाथीरिया। और एकिडना, और ये कौन से, प्रोटोथीरिया, वो मैमल्स जो अंडे देते हैं। तो 3 कैटेगरी, एक अंडे देने वाले मैमल्स प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया जो बच्चे देते हैं बट अनडेवलप्ड बच्चे, और लास्ट कैटेगरी जो बच्चे देते हैं बट डेवलप्ड बच्चों को, इंसान, जानवर, सब चीज। तो ये 3 कैटेगरी हो गया प्रोटोथीरिया। ये आपका प्लेटिपस है। दूसरा इसका आपका क्या होता है, ये एकिडना, जिसको हम एंट ईटर भी बोलते हैं, चींटीखोर। ठीक है, एंट ईटर। तो ये दिखने में आपका पोर्क्यूपाइन के जैसा है, बट ये पोर्क्यूपाइन नहीं है। पोर्क्यूपाइन थोड़ा बड़ा साइज का होता है, वो प्रॉपर रोडेंट है, प्रॉपर मैमल है। ठीक है जी। और आपका ये मार्सुपियल्स कहते हैं उनको, जो बच्चों को पाउच में रखते हैं, इनको क्या कहते हैं, मार्सुपियल। मतलब जो आपके कंगारू वाली कैटेगरी है, तो केवल अकेला कंगारू नहीं है, कंगारू तो हम जानते हैं, हम हर एक आदमी कंगारू के बारे में जानता है, इसलिए उसके नाम पर हमको पता चला कि ऐसे जानवर होते हैं। बट उनको कैटेगरी को कहते हैं मार्सुपियल्स। बहुत सारे और भी स्पीसीज हैं कंगारू के अलावा जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं, अनडेवलप्ड बच्चों को पाउच में रख के ग्रो करते हैं उनको। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, मेटाथीरिया, और यूथीरिया में कंप्लीट डेवलप वाले। तो कॉर्डेट्स की आपकी मैमल्स की 3 कैटेगरी, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया एग वाले, मेटाथीरिया अनडेवलप्ड बच्चों को जन्म देने वाले, और तीसरी कैटेगरी यूथीरिया डेवलप्ड बच्चे को जन्म देने वाले। तो ये है मार्सुपियल्स। क्या है, मार्सुपियल। तो ये पाउच होता है जिसमें कंगारू क्या करता है, बच्चे को रखता है, जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ, फुली अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तब तक ये इसमें ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये बढ़िया इसको जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जैसे यूज करता है कई टाइम तक, है ना, क्योंकि कंगारू बहुत उछल कूद करते हैं। तो कंगारू बहुत उछल कूद करते हैं, तो इसलिए इसको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, पूरी दुनिया देख लेता है।
कुछ ही जब तक ये पाउच से बाहर नहीं आ पाए। तो ये क्या है, मार्सुपियल्स आर मैमल्स बियरिंग यंग दैट यूजुअली कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन एन एक्सटर्नल पाउच। तो ये क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जरा ही होता है तब तक ये बाहर आ जाते हैं शरीर से। अब इनको पाउच में रख के ये पालते हैं कई वीक्स तक, कई महीने तक, ठीक है। तो इसी पाउच के अंदर लिपिड होती है जहां पर इस पाउच के अंदर जहां पर ये फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो दिखा है यंग स्पेंड सेवरल मंथ्स इन द निपल अंटिल दे आर रेडी टू सर्वाइव ऑफ देयर ओन। जब तक ये कई महीनों तक ये इसी में रहते हैं, ठीक है, वही सर्वाइव करते रहते हैं। क्योंकि देखो जिस जैसे मैम इंसानों का है, जानवरों का है 8 महीने 9 महीने 10 महीने लगते हैं, इनका विदिन 1 to 3 मंथ में बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गए उतने महीने जितना अंदर पड़ना था अब वो बाहर पड़ते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली फेज में ही ये बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसलिए बहुत ही छोटे रहते हैं। तो कंगारूज के अलावा कौन कौन से हैं, आपका कोआलास भी हैं एंड वॉम्बैट्स, ये और भी कैटेगरी है जिसमें ये 2 इंपॉर्टेंट याद करिएगा। कंगारू तो आपको याद रहेगा, कोआलास और वॉम्बैट्स ये 2 और स्पीसीज हैं जिनको मार्सुपियल्स की श्रेणी में रखा जाता है, अनडेवलप्ड बच्चों को जन्म देने वाले। अब बात आती है कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। ये मछलियों के जैसे दिखते हैं बट ये मछलियां नहीं है, क्या है, मैमल्स हैं। जैसे सील हो गया, आपने देखा होगा समुद्र में कई वीडियोज आते हैं नेशनल ज्योग्राफी में सील्स के। वालरूस हो गया, वेल्स इसको सब जानते हैं। तो वेल एक मछली नहीं है, डॉल्फिन एक मछली नहीं है, क्या है ये, मैमल्स है। वेल और डॉल्फिन क्या है, मैमल्स हैं। क्यों मैमल्स हैं, क्योंकि ये फीडिंग कराते हैं बच्चों को, ये अंडे नहीं देते हैं। मछलियां क्या देती हैं, अंडे देती हैं। तो ध्यान रखना आपको, डॉल्फिन, वेल्स, शार्क मछली है, क्या है, शार्क क्या है, मछली है। डॉल्फिन वेल मछली नहीं है, ये क्या है, मैमल्स है। मैमल्स वो सारे जानवर हैं जो फीडिंग कराते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अंडे को जो जन्म देते हैं वो फिश होती है। ये है आपका शार्क जो है फिश है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है, ठीक है। शार्क क्या है, दिखने के दोनों देखो एक जैसे, दिखने क्या क्या है, दोनों एक ही जैसे। अंतर क्या है, एक बच्चे को जन्म देता है, एक अंडे को देता है, ठीक है जी। इसलिए दिखने से नहीं होता है। ऑर्गन कैसे है बॉडी में उनसे डिपेंड करता है। कोई क्या है, हाँ दूसरा देखो, मछली में गिल्स होते हैं ना, इसमें क्या है, इसमें एक ब्लो होल है, ब्लो होल। तो जो डॉल्फिन्स होती है ना सतह पे आती हैं, वेल्स और डॉल्फिन हवा लेती हैं फिर नीचे जाती है, इनका यही काम होता है। जबकि मछलियां आपके अंदर ही अंदर भी आपका गिल्स से क्या लेती है, हवा ले लेती है। इसलिए व्हेल और डॉल्फिन आपको ज्यादातर ऊपर आती है, ऊपर नीचे। मछलियां सीधी चलती है ना। तो ये कारण क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना है, गिल्स के थ्रू इजिली वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं, बट इन पे गिल्स नहीं है इसलिए उनको ऊपर आना पड़ता है हवा लेने के लिए। वेल को भी और डॉल्फिन को भी, क्योंकि ये फिश नहीं है, क्या है, मैमल है। मैमल वो है जिनको नेचर ने वाटर में सर्वाइव करने के लिए मछली की जैसी संरचना दी है। अब बात करते हैं, हम मैमल्स की बात करते हैं। इंसान जो है मैमल्स में सबसे ज्यादा डेवलप प्राणी है, उसका भी एक डेवलपमेंट फेज रहा है ना। कैसे एक जानवर के जैसे चलने वाला जो है वनमानुष से लेकर कैसे आज का जो है ऑफिस जाने वाला आदमी इंसान बना, उसका एक सतत प्रक्रिया है ना। कैसे ये चलना शुरू हुआ, खड़ा होना शुरू हुआ, खड़ा होके फिर आगे जाके उसने हथियार बनाना सीखा, खाना बनाने के लिए खाना पका के खाना सीखा, उसके बाद कपड़े पहनना सीखा और फिर जाके सभ्य समाज का एक प्राणी बना। तो ये सब जो इंसानों की एक कैटेगरी है उसका एक स्पेशल नाम है। जैसे आज की हमारी कैटेगरी है उसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। उससे पहले क्या थी नाम, इन सारी सीरीज में उनका कुछ आपको थोड़ा बेसिक बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पुराना जो हमको जानता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जब अभी तक जो हमने खोज की है इंसान के पूर्वजों के बारे में, तो सबसे पुराना जो जीवाश्म अध्ययन से पता चला है वो कौन सा पता चला है,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में आपका होमो हैबिलिस, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना। इरेक्ट सीधा खड़ा। तो ये सीधा खड़ा हुआ इंसान जो है उसको कहा गया होमो इरेक्टस। इसीलिए होमो इरेक्ट मतलब जो सीधा खड़ा हुआ। उसके बाद आया होमो निएंडरथैलिस। ये निएंडरथैलिस जो था जिसने हथियार बनाना शुरू किया, किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए हथियार बना के, ठीक है, बनाए हुए हथियारों से जानवरों को मारना शुरू किया। का मतलब है बुद्धि का विकास होने लगा था। इन सारे जो कैटेगरीज हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथैलिस और होमो सपियंस तक, इन सब कैटेगरी में मस्तिष्क का भी विकास हुआ है। केवल शरीर का ही नहीं विकास हुआ, किसका हुआ? मस्तिष्क का भी विकास हुआ है। तो उसके बाद होमो निएंडरथैलिस से होमो सेपियंस जो बना, जो आज का हमारा प्राणी है। ठीक है जी, आज का प्राणी है जो, उसमें पहले होमो सेपियंस है, अब सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस तो जानवरों की और कैटेगरी को भी कहा जाता है, इंसानों की शुरुआत की प्रिमिटिव। अब जो है बहुत ही वेल डेवलप हो गया है, तो सेपियंस सेपियंस दोबारा आ गया। चलिए और मोटा हो गया किसमें? और मोटा नहीं होता सर, और मोटा वो होमो सेपियंस। ठीक है जी, देखो इंसान की जो सारी कैटेगरी है ना, 4 पैरों से चलने तक और यहाँ तक पहुंचा है। और इंसान क्योंकि डेवलप हो गया दिमाग से, इसलिए सेपियंस के आगे और एक सेपियंस लगा दिया है, मोर डेवलप स्टेज। सेपियंस की भी सबसे ज्यादा डेवलप स्टेज। दैट्स ऑल।